Hello everyone, welcome back to Maths in His classes. I hope you all are doing well. So today we are going to start with the introduction of the chapter number 5, data handling. ठीक है, आज chapter 5 करेंगे data handling. तो पहली चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है पिक्टोग्राफ क्या होता है. देखो पिक्टोग्राफ से वर्ड से हमें समझ आ रहा है पिक्टो मतलब पिक्चर. पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है. हम कोई भी सिंबल यूज करेंगे और उस सिंबल के थ्रू हम जो भी हमें डेटा दे रखा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ना सिंबल फॉर्म. फाइन. तो वो होता है आपका पिक्टोग्राफ. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द बुक्स प्रिंटेड इन अ फैक्ट्री इन अ ईयर इन पिक्टोग्राफ. आपको नंबर ऑफ बुक्स जितनी भी फैक्ट्री में प्रिंट हो रही हैं एक साल में उसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. सो आई हैव रिटन द डेटा हियर. इट्स नॉट डेट, इट्स डेटा. मंथ आपको दे रखा है जैन मार्च, 3 मंथ ले लिए मैंने. फाइन. जैन मार्च एंड जून. डेटा आपको दे रखा है 200, 350 एंड 500 और इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है. ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि आपको कोई सिंबल यूज करना है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए, पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. तो बुक्स की बात कर रखी है तो हम कैसा भी सिंबल ले सकते हैं. ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू. आप भले फ्लावर का भी सिंबल ले लो, वो भी आपकी मर्जी है. ठीक है. और अगर जैसे और आपको यहां पर बताना पड़ेगा पिक्टोग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए कि 1 बुक इज इक्वल टू, या मान लो ये है, ये मैंने बुक का सिंबल बना दिया. दिस इज योर बुक. ठीक है. तो ये एक बुक जोन सी है वो रिप्रेजेंट कर रही है 100 बुक्स को. यहाँ डेटा देखो ना, मैंने 200, 350, 500 इतने बड़े बड़े नंबर्स लिख रखे हैं. तो आप भाई एक एक कर तो बनाने नहीं वाले. 200 दे रखा है तो आप क्या 200 बुक्स बनाओगे, यहाँ पर 200 सिंबल बनाओगे. दैट विल टेक अ वेरी लॉन्गर टाइम. तो इसलिए हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है छोटे नंबर्स से. ठीक है, छोटे सिंबल्स में. तो इसलिए मैंने एक बुक को कंसिडर किया है एज 100 बुक्स. 100 बुक का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर 200 बुक्स हैं. ठीक है. डेटा में आपको जैन में 200 बुक्स प्रिंट हो रही हैं. तो एक का मतलब 100, तो 2 का मतलब 200. फाइन. तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू मेक 2 बुक्स हियर. हैव यू अंडरस्टूड? ये 2 बुक्स बन जाएंगी आपकी. सो 2 बुक्स मीन्स 200 बुक्स. ठीक है. 1 का मतलब 100 है तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 into 100, दैट विल बी 200 एंड दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ये मतलब हुआ. देन सेकेंड वन आपको दे रखा है डेटा में 350 दे रखा है. अब 350 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. 350 में भाई अब आधा नंबर भी आ गया. 3 बुक्स तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 300 आ जाएगा वो हमारा. 1 बुक, 2 बुक, ये 3 बुक हमने कर दी. ठीक है, ये कितना हो गया, 300 बुक्स हो गई. अब ये 50 है तो हम इस बुक का क्या आधा कर ले. ये बुक हमने आधी बना दी तो इसका मतलब हो गया ये 350 बुक्स हो गई. फाइन. सिमिलरली 500 बुक्स है तो 500 आपकी कितनी आ जाएंगी, यहां पर 5 बुक्स आ जाएंगी. और भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है ना जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो हमें डेटा गिवन होता है उसके साथ डिवाइड कर दो. 200 को अगर आप 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा. तो इसलिए 2 बन गया. 350 को आप डिवाइड करोगे 100 के साथ तो आपके पास क्या पूरा 300 ले लो. सो 300 को डिवाइड करोगे 100 के साथ 3 आया, प्लस बचा कितना, 50 बुक्स और बची हैं. तो 50 बुक्स को हमने आधे में रिप्रेजेंट कर दिया. 500 बुक्स हैं तो 500 को डिवाइड करोगे 100 के साथ कितना आया, 5 आया. तो यहां पर यू आर गोइंग टू मेक 5 बुक्स. 1, 2, 3, 4 एंड 5. फाइन एवरीवन. तो ये हमारी 5 बुक्स बन गई हैं. दिस इज द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन. दिस इज अ पिक्टोग्राफ. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट इज बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है कि जब आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग द बार्स, वो होता है बार ग्राफ. ठीक है, ये होते हैं आपके बार्स ऐसे कर. तो आपको कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ द बार्स. और डबल बार ग्राफ में आपका क्या होता है, 2 सेट ऑफ डाटा आपके रिप्रेजेंट करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ द बार्स. ठीक है. और वो कॉन्टिन्यूअस चलेगा. रिलेटेड डाटा होगा एक तो, और दूसरा जब वो रिप्रेजेंटेशन होगा तो जैसे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द बार्स तो यहां पर ना बीच में स्पेस नहीं आएगी.
ये कॉन्टिन्यूस चलेगा, कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरे वाले का ऐसे इसके साथ, क्योंकि हम ये दो बार्स को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हियर कि बुक सोल्ड इन अ वीक, एक हफ्ते में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। डेज आपको दे दिए, बुक सोल्ड आई हैव गिवन यू द नंबर। तो इसका आप बार ग्राफ कैसे बनाओगे, ये जो नंबर्स हैं वो आपके आएंगे इस साइड ऑन दी वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में आपके क्या आ जाएंगे, ये डेज आ जाएंगे। सो यू हैव टू इवन राइट डाउन हियर, ये डेज आ गए और ये आपके क्या हो गई, बुक्स सोल्ड, ये आ गया। फाइन। अब जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे अलग अलग हमें डेटा दे रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ द बार्स यू आर गोइंग टू टेल। तो यहां पर हमें ये बताना पड़ेगा, अब जैसे 50, 30, 80, 10, 70, 40 ऐसे दे रखा है, तो हम यहां बना सकते हैं नंबर्स क्या आ जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जितना भी अकॉर्डिंग टू दी डेटा हम ये नंबर्स बनाएंगे। फाइन। तो यहां पर मंडे को कितनी सेल हुई हैं बुक्स आपकी, 50। तो ये 50 कैसे आएगा, यहां पर ये 50 तक बार जाएगा आपका, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, मंडे की। फाइन। या मंडे आप बीच में भी लिख सकते हो इस बार के। देन ट्यूसडे को 30 सेल हुई है, तो 30 आपका आ रहा है यहां, तो ट्यूसडे को कितना आ गया, आई एम मेकिंग लिटिल फार, 30 को आपका, ये 30 हो गया ट्यूसडे का। फाइन, ये ट्यूसडे। देन वेंसडे को 80 है, तो वेंसडे 80 कर दो, ये पूरा 80 तक जा रहा है, वेंसडे आ गया आपका 80। थर्सडे को 10 बुक्स सेल हुई हैं, तो 10 बुक्स हो गई थर्सडे की। फ्राइडे को 70 सेल हुई हैं, तो फ्राइडे का आपका कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। और सैटरडे को आपकी कितनी हुई है, 40, तो ये 40 तक का आप रिप्रेजेंटेशन करोगे। फाइन, दिस इज फ्राइडे एंड दिस इज सैटरडे। ओके। और जब मैं डबल बार ग्राफ की बात करूं, टॉकिंग अबाउट द डबल बार ग्राफ, तो हम इसी सेट में, मैं इसी वाले बार ग्राफ में आपको डबल बार ग्राफ का बता देती हूं। हम कंपेयर कर रहे हैं, अभी हमने करा बुक सोल्ड इन अ वीक, ये एक हफ्ते का डेटा है। नाउ यू हैव टू टेल बुक सोल्ड इन दी सेकेंड वीक, ये फर्स्ट वीक का हो गया, अगले वीक का देख लो, या 2 वीक्स का हम देख लेते हैं, ये एक वीक का है। अब अगेन हम एक और हफ्ते का देख लेते हैं, एक और अगले हफ्ते में हमारा मान लो यहां पर सेल हुई है, मंडे को आपकी सेल हुई 40 बुक्स, तो इसके साथ ही आप कंपेयर कर कर यहां पर बनाओगे। ट्यूसडे को आपकी मे बी सेल हुई है, मैं यहां पर 60 कर देती हूं, ट्यूसडे को हुई आपकी 60 बुक सेल, ट्यूसडे का 60 आ गया। वेंसडे को आपकी हुई है 10 बुक्स सेल हुई हैं, तो यहां पर 10 आ गया। फाइन। थर्सडे को आपकी कितनी हुई है, थर्सडे को आपकी 30 हुई है मान लो, तो यहां पर 30 आ गया, ऐसे बना दिया। फ्राइडे को आपकी 50 हुई है, तो यहां पर 50 बना दो। फाइन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग टू एक्सप्लेन यू पीपल। सैटरडे को आपकी 40 हुई है, यहां 40 ही थी, तो मान लो सैटरडे को इस बार भी 40 ही हुई हैं, तो 40 हमने कर दिया ऐसे। फाइन। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है डबल बार ग्राफ का। उसी के साथ हम फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे सेकंड वाले का डेटा। फाइन। सो दिस वाज बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। वी हैव ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा में क्या होता है, देखो मैंने यहां पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं। कुछ नंबर्स देने का मतलब ये हो गया कि मैंने ये डेटा आपको अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड कैसे है, जैसे 7 यहां पर है, फिर मैंने 7 कुछ डिजिट्स लिखने के बाद उसके बाद 7 लिखा, देन अगेन आई हैव 7 हियर, देन फिर कुछ डिजिट लिखी, फिर उसके बाद 7 लिखा, तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, एक सीक्वेंस में मैंने चीजें नहीं लिख रखी है। फाइन। तो अब इसको ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं, लाइक यू कैन राइट डाउन दी नंबर हियर। उसके बाद टैली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, यहीं पर मैं आपको टैली भी बताऊंगी और फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फाइन। ओके, फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। तो नंबर्स हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, अब जैसे 1 ये सारे डिजिट्स ही हैं, हमें 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, जो जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं ना, दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन हियर। मैंने असेंडिंग से स्टार्ट कर दिया। योर विश, आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 से ही स्टार्ट करो, आप 7 से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद भले ये 1 लिख दो और फिर 2 लिख दो, जो जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। पर मैं सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसलिए मैं असेंडिंग से स्टार्ट कर रही हूं। 1 ले लिया,
2 ले लिया, देन आई हैव 3 ऑल्सो, देन आई हैव 5 हेयर, देन आई हैव 7 हेयर। ये डिजिट्स मैंने लिख रखी है यहाँ पर, अनऑर्गेनाइज डाटा मैंने यहाँ पर ये नंबर्स लिख रखे हैं। अब हम देखेंगे कि ये 1 कितनी बार आ रहा है। तो ये जो नंबर जितनी बार आता है, ठीक है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को ही हम टेली की फॉर्म में लिखते हैं। फाइन। सो एक पर्टिकुलर एंट्री आपकी कितनी बार आ रही है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फाइन, ओके। 1 आपका कितनी बार आ रहा है, ये 1 की एंट्री आपकी कितनी बार आ रही है यहाँ पर, जस्ट चेक किया। 1 एक तो मैंने यहां लिखा है, देन सेकेंड टाइम यहां लिख रखा है, सो 2 बार आ रही है। सो फ्रीक्वेंसी 1 की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फाइन, 1 की फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी आ गई, 2 आ गई। देन 2 अगर हम देखें तो 2 यहां पर कितनी बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, सो आई एम राइटिंग 1 हियर। 3 यहां पर कितनी बार आ रहा है, 3 भी आपका 1 टाइम आ रहा है, सो राइट डाउन 1 हियर। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, सो 5 मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। 7 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है आपका 7। अब इसी को ही हम टेली की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेली में 2 लिखा है तो 2 ऐसे आ जाएगा। फाइन, ये ऐसे हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस। ये 1 है तो ये 1 आ गया, ये 1 है तो एक बार हमने कर दिया, अगेन 2 है 2 कर दिया। अब 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4। अब जो 5 बनेगा हम दोबारा से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, ये बार नहीं बना देंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास, सॉरी स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी। फाइन, ये मैंने एक स्लैंटिंग लाइन बना दी। सो दिस इज योर 5। आगे 6 भी दे रखा है, अगेन ये 6। तो ये मूव कैसे होता है, सिंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, बट स्टिल दोबारा से एक बार रिकॉल कर दो। 1 2 3 4 और फिर एक स्लैंटिंग लाइन, दैट इज योर 5। आगे चलना होता है तो 6 7 8 9 10 स्लैंटिंग लाइन अगेन आ गई। 11 12 13, तो ऐसे कर कर ये हमारा चलता है टेली में। ठीक है, जितना भी हमें नंबर दे रखा होता है। जब ये 5 वाली काउंटिंग आती है, ये स्ट्रेट लाइंस तो आपकी सिर्फ 4 बार आती हैं, और जो 5th वाली लाइन है ये आपकी कैसे आ जाएगी, स्लैंट में आ जाएगी। ओके, सो दिस इज योर टेली। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा को, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइन, इसी में आपको टेली भी बताई, इसी में आपको फ्रीक्वेंसी भी बताई। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी में आई एम गोइंग टू टेल यू द ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा, मैं ऊपर वाला ही सब कुछ ले रही हूं, ठीक है। ये जो नंबर्स मैंने आपको दे रखे थे उसी के अकॉर्डिंग मैं ग्रुपिंग डेटा आपको बताऊंगी। ग्रुपिंग डेटा में क्या होता है कि हम ये नंबर्स को ना एक ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करेंगे। लाइक मैंने 0 से लेकर 2 तक ग्रुप बना लिया, ठीक है। देन यू हैव, यहां लिखोगे आप दीज आर योर ग्रुप्स, ग्रुप हो गया ये आपका। फाइन, तो 0 से 2 तक ले लिया, देन मैंने 2 से 4 तक ले लिया, 4 से 6 ले लिया। गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, तो सब में मैंने इक्वल गैप लिया है। फाइन, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर ऊपर 0 to 2 लिख दिया, नीचे मैं लिख रही हूं आपका 2 to 5 लिख रही हूं, फिर मैं 5 to 9 लिख रही हूं। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखना है। जितना फर्स्ट वाले में डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट वाले में भी 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 2 आ गया, तो सब में सेम रहेगा डिफरेंस। तो 4 to 6 एंड देन 6 to 8। 8 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर ही 7 तक है। फाइन, ये आपके हो गए ग्रुप्स, ठीक है। देन आपको इसमें भी आप क्या करोगे, टेली ले लोगे और फ्रीक्वेंसी ले लोगे, फ्रीक्वेंसी। फाइन, अब देखो 0 से लेकर 2 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। 0 से लेकर 2 तक आपके, हम ऊपर भी देख सकते हैं, 1 आपके 2 थे और 2 आपका 1 था। अब मेन प्रॉब्लम ये है, क्या हम इसमें 2 कंसिडर करेंगे। 0 से लेकर 2 तक आपके कितने नंबर आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, और क्या हम 2 इसमें लेंगे। अब 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो याद रखना कि जो ये बाद वाला होता है, ये लोअर लिमिट से लेकर ये अपर लिमिट तक जाता है। फाइन, ये आपका क्या होता है, दिस इज योर लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और ये 2 आपका क्या है, दिस इज योर अपर लिमिट, अपर लिमिट।
फाइन, सब में यही होता है, दिस इज योर लोअर एंड दिस इज योर अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अब आपके पास 0 to 2 और 2 to 4, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है। अब 2 कहां कंसिडर करेंगे, क्या यहां कंसिडर करें 2 की वैल्यू या यहां कंसिडर करें? अगर दोनों जगह हमने कंसिडर कर ली फिर तो हमारा आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे। हमें तो, क्योंकि 2 अगर यहां भी करोगे, हमें 2 नंबर थोड़े ना दे रखे हैं डेटा में। ऊपर देखो यहाँ पर 2 में तो सिर्फ हमारे पास एक ही है, वी जस्ट हैव 1। ठीक है, जो हमें डेटा दे रखा था, तो हम 2 2 दोनों जगह कैसे यूज कर सकते हैं? दोनों तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो नंबर 2 है ही एक बार। तो आप ये जो नीचे वाला होता है ना, इसमें कंसिडर करते हैं। फाइन, ऊपर वाले में नहीं करेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस। तो यहां पर 0 to 2 में आपके पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? लुक हियर, यू हैव जस्ट 1। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। फाइन, देन 2 to 4 में क्या क्या कवर होगा? आपका नंबर 2 आएगा और 3 आएगा। 4 नहीं करोगे, 4 नेक्स्ट वाले में करोगे। ठीक है, सो 2 और 3 में आपके कितने नंबर्स हैं? 2 आपका एक ही बार आ रहा है और 3 आपका आ रहा है एक बार, तो कितने हैं? 2 नंबर्स हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2। देन 4 to 6 में हम क्या कंसिडर करेंगे? 4 and 5। 6 नहीं करेंगे, 6 नेक्स्ट वाले में करेंगे। ओके, सो 4 to 5, 4 और 5 में कितने हैं नंबर्स आपके पास? 4 तो है नहीं, 5 ही 5 है, तो 5 आपका 1 2, यू हैव 2 टाइम्स। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। देन 6 to 8 में यू आर गोइंग टू कंसिडर 6 and 7, और 6 और 7 आपके पास 6 नहीं है और 7 आपका 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन 6 हियर। फाइन, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनी ये ग्रुपिंग डेटा की। एंड टेली, अगेन यू आर गोइंग टू डू दी सेम। आपको पता चल गया होगा कैसे हम टेली करेंगे। दिस इज 1, 2 करेंगे ऐसे, अगेन 2, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। फाइन, तो ये आपका हो गया ग्रुपिंग डेटा। ग्रुप की फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया है डेटा को। अब इसमें मैंने एक चीज तो समझा दी कि ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स को आप और क्या बोलते हो? ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लास इंटरवल्स। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर योर क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल। देन मैंने आपको ये भी बताया कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होती है और हमें देखना है कि सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, ऐसे नहीं अरेंज होता है ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिफरेंस सेम आ रहा है, ये अपर लिमिट में से जब आप लोअर लिमिट माइनस करते हो, लोअर लिमिट, तो दिस फॉर्म्स द विड्थ ऑफ द क्लास। ये इसको विड्थ बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलेंगे? साइज। ठीक है, ये विड्थ होता है या साइज होता है जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होती है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है? देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एज वेल एज द क्लास इंटरवल्स। अभी पीछे मैंने आपको ये वाला डाटा करवाया था, ग्रुपिंग डेटा जब करा था, इसी का ही हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ जब हमने बनाया था तो हमने देखा था कि हमारे बार्स के बीच में ना गैप आ रहे थे, है ना? भले वो डबल बार ग्राफ हो, भले वो सिंगल बार ग्राफ हो, पर बार्स के बीच में गैप तो था ना। पर हिस्टोग्राम में क्या होता है डिफरेंस? हिस्टोग्राम में ना ये बार्स के बीच में ना गैप नहीं आता, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस चलते हैं, ऐसे कर कर चलेंगे, ऐसे कर कर चलेंगे। फाइन, ये बार्स के बीच में देयर इज नो गैप। प्लस ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स के बीच में भी गैप नहीं आएगा। मतलब 0 to 2 कर दिया, उसके बाद 4 to 8 या 10 to 19, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बीच में गैप, ये जो आ रहा है क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप, पहले 2 करा फिर उसके बाद 4 आ गया, ये जो 2 का गैप आ रहा है यहाँ पर भी गैप आ रहा है, वो नहीं होगा। ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस चलेगा जैसे यहाँ पर चल रहा है 0 to 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 to 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, 4 to 6, यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 to 8। फाइन, जो अपर लिमिट में है वही नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में आएगा, अगेन जो अपर लिमिट में है वही नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में आएगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा वो। फाइन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी बार ग्राफ्स एंड दी हिस्टोग्राम। बार में तो ऐसा कुछ नहीं था ना, हमें तो सिंपल वहां पर हम 2 के बीच में कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, कोई डेज हो गए या मंथ्स हो गए और हम कंपेयर कर रहे थे कि हाँ एक मंथ में इतनी चीजें बिकी, या आप मार्क्स का देख लो कि हाँ भाई हिंदी के सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए बच्चों के,
SST में इतने मार्क्स आए, तो वो हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को। यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर एक तो क्लास इंटरवल्स आपके कॉन्टिन्यूस चलेंगे, दूसरा आपका बार्स भी कॉन्टिन्यूस चलेंगे। फाइन, ओके। अब इसी का ही जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम कैसे बन जाएगा हमारा, 0 to 2, 2 to 4, अब ऐसे दे रखा है क्लास इंटरवल्स, और यहां पर हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और क्लास इंटरवल्स हमारे आ जाएंगे यहां पर, क्लास इंटरवल। फाइन, यहां पर ये हो गया 0, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, यहां तक, लास्ट हमारे 8 तक ही है तो 8 ले लिया हमने। फाइन, सो 0 to 2, 0 to 4, 0 to 6, 0 to 8, ये ऐसे है। 0 to 2, फिर 2 to 4 है तो 2 to 4 का देखेंगे, 4 to 6 है तो 4 to 6 का देखेंगे, 6 to 8 है तो 6 to 8 का देखेंगे। अब यहां पर भी हमारे पास नंबर 6 तक आ रहे हैं, तो हम यहां पर भी 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, राइट। 0 to 2 से के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो 2 बनेगी वो आपकी बनेगी ऐसे, ये 2, 0 से लेकर पूरा 2 तक। 2 से लेकर 4 तक आपकी फ्रीक्वेंसी अगेन 2 है, तो 2 से लेकर 4 तक भी आपकी फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। अगेन 4 to 6 तक आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो 4 to 6 तक भी आपकी फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। देन 6 to 8 में आपकी फ्रीक्वेंसी 6 जा रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। फाइन, सो दिस इज योर हिस्टोग्राम। एक तो गैप नहीं आया बीच में, बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है, दूसरा ये क्लास इंटरवल्स भी आपके कॉन्टिन्यूअस चलते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा। फाइन, आई होप दिस हिस्टोग्राम इज ऑल्सो क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम और क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ बोलते हैं। सर्कल ग्राफ होता क्या है पाई चार्ट, इट शोज द रिलेशन बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स। होल एंड इट्स पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आई हैव गिवन वन एग्जांपल हियर, तो मैंने ये पूरा सर्कल आपको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करके दिखाया है। 3 सेक्टर्स में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 10% पीपल लाइक्स फुटबॉल, 20% पीपल लाइक वॉलीबॉल, 70% ऑफ द पीपल लाइक क्रिकेट, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ये जो इनका साइज है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन। फाइन, अब एक और चीज समझो, ये जो इसका कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, विच यू ऑलरेडी नो। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। फाइन, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, पाई चार्ट में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सी आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंफॉर्मेशन हियर। स्पोर्ट्स आपको मैंने लिख दिए हैं। अब परसेंटेज, फुटबॉल कितने परसेंट लोगों को पसंद है, 10% ऑफ द पीपल लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल 20% को, और 70% पीपल को क्रिकेट पसंद है, राइट। अब इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी 10/100। सिमिलरली 20% को वी आर गोइंग टू राइट डाउन एज 20/100। 70% का कितना हो जाएगा, 70/100। फाइन, नाउ द मेन थिंग, सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे। जब आपको इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में इट्स ऑलरेडी गिवन, आपके पास है फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इजी है सेंट्रल एंगल फाइंड करना। उसमें हम क्या करेंगे, ये 10/100 को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। सो 10/100 इंटू 360 डिग्री। सिमिलरली 20/100 इंटू 360 डिग्री, 70/100 इंटू 360 डिग्री। तो तीनों का निकल जाएगा सेंट्रल एंगल। फाइन, नाउ यू आर गोइंग टू कैंसिल दिस आउट एंड यू विल गेट द वैल्यूज। अब मान लो यहां पर फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको परसेंटेज दे रखा था, परसेंटेज का हमने सीधे सीधे फ्रैक्शनल फॉर्म निकाल ली, सेंट्रल एंगल निकाल लिया। मान लो आपको ये परसेंटेज ना दी हो, परसेंटेज ना दी हो तो फिर क्या दिया होगा, आपको ये नंबर दे रखा हो, नंबर ऑफ पीपल, ये नंबर ऑफ पीपल है। नंबर ऑफ पीपल का भी मतलब ये हो गया कि 10 पीपल, नाउ 10% नहीं है, 10 पीपल लाइक फुटबॉल, 20 पीपल लाइक वॉलीबॉल एंड 70 पीपल लाइक क्रिकेट। अब हम कैसे निकालेंगे सेंट्रल एंगल, अब सेंट्रल एंगल ऐसे निकालेंगे कि हम इसका टोटल निकालेंगे सबसे पहले। फाइन, ये पूरे का टोटल निकालेंगे। सो 70 + 20 + 10 इज हाउ मच, इट्स 100। फाइन, तो फिर ये जो हमें नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ द पीपल की, कितने लोगों को क्या चीज पसंद है, 10 पीपल लाइक फुटबॉल, तो ये 10 आ जाएगा ऊपर। टोटल कितना है, 100 हमारे पास। सो ये टोटल आएगा नीचे इनटू दिस कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। फिर हमारा निकलेगा सेंट्रल एंगल। फाइन, सिमिलरली है वॉलीबॉल का जब हमें निकालना है, सो 20/100। समझ आ गया ना, ये 100 क्या है, 100 इज द टोटल विच हैव
came from number of the people into 360. Again 70 का 70 upon 100 into 360. फाइन, तो ये आपका हो जाएगा पाई चार्ट। क्लियर? ऐसे हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ फेवरेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एग्जाम्पल समझो, आई हैव अ कॉइन। फाइन, कॉइन में दो आउटकम्स हैं, वन इज टेल्स एंड द अदर वन इज हेड्स। ठीक है, तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब ये जो हेड और टेल हैं यही फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक कॉइन के कितने हो गए? 2 आउटकम्स हो गए। फाइन, 1 हेड एंड 1 टेल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है जब इस कॉइन को आप टॉस करते हो तो हेड्स आए? सो प्रोबेबिलिटी की हेड्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हेड एक ही तो बार आ रहा है, so that will be 1, favorable outcome 1 upon total number of outcomes will be 2. फाइन, अब अगर मैं मान लो 2 कॉइन्स टॉस करूं, फाइन, अब 2 कॉइन्स हैं तो 2 कॉइन्स में आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? यहां पर आपके पास फेवरेबल आउटकम विल बी, या तो दोनों जब आप टॉस करोगे टेल्स टेल्स आएगा, या फिर जब आपने टॉस किया तो दोनों तरफ क्या आएगा? हेड्स हेड्स आएगा। ठीक है, या फिर जब आप टॉस करोगे तो एक में टेल्स और दूसरे में हेड्स आएगा, एक में टेल्स दूसरे में हेड्स। नहीं तो फिर क्या होगा? ये एक में हेड हो जाएगा, दूसरे वाले में टेल्स हो जाएगा। तो यही तो आपके आउटकम्स रहेंगे, एक में टेल, एक में हेड्स और दूसरे में टेल्स। फाइन, तो ये आपके 4 फेवरेबल आउटकम्स निकल कर आए। अब मैं आपसे कहती हूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जब आप कॉइन को टॉस करो तो 1 टेल आए। 1 टेल आए का मतलब ये हो गया, टेल्स एक तो इसमें है, एक टेल्स इसमें है, और मैंने 1 टेल की बात करी है, 2 टेल्स की बात नहीं करी है। तो 2 टेल्स की बात तो फिर हम इसको तो लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स विल बी 2 अपॉन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 4, एंड लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दिस विल बी 1/2। सो दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी। आया समझ? अब मान लो मैं आपको कहती हूं डाइस है, डाइस पता है ना, लूडो खेलते हैं डाइस होता है। ओके, तो वो डाइस है, तो डाइस के आपके आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही तो पासे होते हैं उसके। ठीक है, ये डाइस के आउटकम्स है, डाइस के फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आउटकम्स है आपके। अब मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जब आप डाइस को टॉस करते हो, जब आप डाइस थ्रो करते हो, टॉस नहीं, जब आप डाइस थ्रो करते हो तो आपका नंबर 3 से छोटा है, लेस देन 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि जब आपने डाइस फेंका तो वो प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी, नंबर जो आ रहा है दैट इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 आने का मतलब ये हो गया कि आपके पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके? फेवरेबल आउटकम्स विल बी 1 एंड 2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? इट विल बी 2, टोटल नंबर कितने हो गए? 2 अपॉन ये टोटल कितना है फेवरेबल आउटकम्स का? दैट इज 6। सो दिस विल बी 1/3। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। सो दैट वॉज ऑल इन द इंट्रोडक्शन वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.